मुफ्ती नदवी पर तगड़े एक्शन की तैयारी। मुफ्ती शमाइल नदवी के भड़काऊ बयान पर बवाल। मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपने एक संबोधन में शरीयत को संविधान से बड़ा और धर्म को देश से बड़ा बता दिया है। मुफ्ती नदवी का कहना है कि अगर सरकार शरीयत के खिलाफ कोई फैसला देती है तो उसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मजहब ही सबसे बड़ा है, संविधान नहीं। नदवी के बयान पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नदवी के बयान को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है। तमाम नेता भी कह रहे हैं कि नदवी का ऐसा बयान कानून के तहत दंडनीय अपराध है। जिसके बाद सवाल है कि क्या अब इस मौलाना को सबक सिखाया जाएगा? क्या इस मौलाना के लिए बड़ी कार्रवाई की मांग जिस तरीके से की जा रही है, बड़ी कार्रवाई होगी, उसके घर बुलडोजर चलेगा और अवैध संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाएगा? आज एक डिटेल अपने इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुफ्ती नदवी इन दिनों सुर्खियों में हैं। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के साथ डिबेट के बाद चर्चा में आए मुफ्ती नदवी के समर्थक उन्हें इस्लाम का नया चेहरा बता रहे हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने उनके बयान पर प्रदर्शन करने की बात कही है और उनके बयान पर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रदर्शन हो रहा है। मुफ्ती नदवी ने कहा है कि जो लोग देश को धर्म से बड़ा बताते हैं उनका नजरिया गलत है। इस देश में लोगों ने गलत नजरिए से ही काम किया। मुफ्ती नदवी ने कहा कि धर्म कहता है कि धर्म देश से ज्यादा जरूरी और बड़ा है। धर्मनिरपेक्ष सरकार को हम लोग अपने दीन से ज्यादा बड़ा मान लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर सरकार शरीयत के खिलाफ फैसला देती है तो क्या मानना चाहिए? लोग उनके इस सवाल के जवाब में नहीं कहते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी ने डज गॉड एग्जिस्ट विषय पर जावेद अख्तर के साथ बहस की थी। तब से वो लगातार इस्लामिक विषयों पर बोल रहे हैं। हालांकि धर्म को सबसे ऊपर यानी संविधान से भी ऊपर रखने की बात पर वो अब तक कायम है, जिस पर अभी और बवाल मचना तय है। मुफ्ती शमाइल नदवी का वीडियो हुआ था वायरल। दरअसल मुफ्ती नदवी का एक वीडियो वायरल हुआ था। नदवी वायरल वीडियो में कहते नजर आते हैं कि याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मौजूदा हालात सही हो जाए तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल दीन में है। हालात का हल दीन की बात मानने में है। हालात का हल सुन्नत में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा नजरिया गलत रहा। हमने गलत नजरिया अख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने माना कि सेकुलर सरकार हमारे निजाम से ज्यादा मुकाम है। हम कुफ्रिया अल्फाज कहते रहे। हम ऐसी बातें कहते रहे कि सरकार जो फैसला देगी हम उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर दरबार शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, संविधान भी नहीं। मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा, याद रखना कि किसी भी मोमिन औरत और मर्द के लिए जायज नहीं है कि अल्लाह ने कोई फैसला कर लिया तो अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह को हुक्म बनाए। जायज नहीं है कि अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशों पर भरोसा करें, उन्हें पूरा करें। हालांकि इससे पहले भी मुफ्ती शमाइल नदवी ने कई विवादित बयान दिए हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने कहा था, आपको ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए, दीन इस्लाम वह दीन है जो वाहिद है। इसके अलावा जितने धर्म और विचार दुनिया में मौजूद है, इस्लाम के अलावा वो सब गलत है। कोई भी शख्स उस वक्त तक काबिल नहीं हो सकता जब तक वो दीन इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। यही नहीं, ईश्वर के अस्तित्व वाली बहस में नदवी ने कहा था, अगर इस दुनिया में बुराई ना हो तब आप खुदा को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो तो इंसाफ को समझेंगे कैसे? शमाइल नदवी ये भी कह चुके हैं कि दुनिया में जुल्म और गम ईश्वर की नहीं बल्कि इंसान की फ्री विल और गलतियों का नतीजा है। खुदा बुराई की इजाजत देता है लेकिन वो खुद बुरा नहीं है। जुल्म होना इस बात का सबूत नहीं कि खुदा नहीं है, बल्कि ये इंसान की परीक्षा है कि वो जुल्म के सामने क्या करता है। यानी वो इस तरह के कई विवादित बयान पहले भी दे चुके हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी कौन है? मुफ्ती शमाइल का पूरा नाम शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी है। वो इस्लामिक स्कॉलर है। सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से वो चर्चा में रहते हैं। उन्होंने दारुल उलूम नदवतुल उलेमा लखनऊ से पढ़ाई की है। यहीं उन्होंने इस्लाम की डिग्रियां हासिल की, ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद तफसीर और उलूमुल कुरान में आगे की पढ़ाई की। वो मुफ्ती हैं। इस्लामिक शिक्षा में इसे तदरीब अलल इफ्ताह कहते हैं। साल 2021 में उन्होंने मार्कज अल वाहियान नाम का एक ऑनलाइन इस्लामी संस्थान शुरू किया।
ये दुनिया भर के छात्रों को इस्लामी तालीम देता है। साल 2024 में उन्होंने वाहियान फाउंडेशन बनाया। ये एक चैरिटी ट्रस्ट है। यह शिक्षा और लोगों की मदद का काम करता है। मुफ्ती शमाइल सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हैं। वो इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबों की आलोचना करते हैं, सिर्फ इस्लाम को ही धर्म बताते हैं। वो कहते हैं दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही ऐसा धर्म है जो जिंदगी जीने का सही तरीका बताता है। वो पश्चिमी संस्कृति के धुर आलोचक हैं। पूरी दुनिया के इस्लाम को एक करने की बात कहते हैं। ज्यादातर बातें उनकी विवादित होती हैं और अब उन्होंने संविधान के ऊपर शरीयत को बता डाला है, जिस बयान के बाद वो बुरे घिर चुके हैं। हालांकि अब उनके इस बयान के बाद बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस नेता भी सवाल उठा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ कहा गया है कि तगड़ा एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर नेता राजीव शुक्ला ने भी ये बात कही है। मौलाना नदवी के विवादित बयान वाला वीडियो सुजात अली कादरी ने एक्स पर शेयर किया था। इसी को रिपोस्ट करते हुए राजीव शुक्ला ने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा, इस मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। मुफ्ती शमाइल नदवी की ओर से दिए बयान को लेकर आपत्ति इसलिए ही है क्योंकि उन्होंने संविधान और देश के ऊपर दीन को रखने की बात कही है। पहले भी ऐसे सवाल उठते रहे हैं कि आखिर कट्टरपंथी मुसलमान देश से पहले मजहब की बात क्यों करते हैं। ऐसे में नदवी के बयान ने उस सवाल को फिर से खड़ा किया है। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सुजात अली कादरी ने भी सवाल उठाया। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने तो बड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुजात अली कादरी ने लिखा, हमारा रास्ता वहाबी शरीयत नहीं है। उन्होंने लिखा, मौलाना नदवी का यह बयान भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारत का मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और न ही वहाबी शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का। हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकार है। ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 की भावना के खिलाफ है और बीएनएस धारा 196 और 197 के तहत दंडनीय अपराध है और मौलाना को इस अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए। दरअसल नदवी अब अचानक से चर्चा का केंद्र बन गए हैं। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके पुराने कई वीडियो भी अब वायरल होने लगे हैं। पुराने पन्नों को पलटने के इसी क्रम में एक पन्ना वो भी मिलता है जब पश्चिम बंगाल में जावेद अख्तर का विरोध हुआ था और उनका कार्यक्रम रद्द तक करना पड़ा था। इस घटना से भी शमाइल नदवी का नाता है। ये घटना 2025 के अगस्त महीने के आखिर और सितंबर महीने की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें जावेद अख्तर भी शामिल होने वाले थे। हालांकि कुछ संगठनों ने जावेद अख्तर का विरोध किया था और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से संचालित उर्दू अकादमी ने यह कार्यक्रम रद्द कर दिया था। कार्यक्रम 31 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित होना था। इस विरोध के पीछे की वजह थी कि जावेद अख्तर ने कुछ दिन पहले ही खुद को नास्तिक और सांस्कृतिक मुसलमान कहा था, जिसके बाद मौलाना नदवी भड़क गए थे। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद का समर्थन किया। इस घटना की तुलना साल 2007 में तस्लीमा नसरीन ने की थी। तब तस्लीमा नसरीन को मुस्लिम संगठनों के विरोध के चलते पश्चिम बंगाल तक छोड़ना पड़ा था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि मौलाना नदवी किस तरीके से अपने विवादित बयानों को देते हैं और उसके लिए सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है और नदवी पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। फिलहाल आगे आने वाले समय में नदवी पर कड़ी कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी कट्टरपंथी मौलाना रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई तो हुई है। जिस तरीके से अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर नदवी की कई ऐसी जमीनें हैं क्योंकि नदवी ने वहीं से पढ़ाई की। फिलहाल अभी उन जमीनों की जांच हो पाती है या नहीं हो पाती है। आगे आने वाले समय में क्या कोई तगड़ी कार्रवाई होती है कि ऐसा बयान नदवी आगे आने वाले समय में ना दें, क्योंकि उनका बयान काफी सुर्खियां बटो रहा है और तमाम नेता गुस्से में है, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस का हो। और इस कट्टरपंथी मौलाना पे तगड़ी कार्रवाई तो होनी ही है, लेकिन ये तगड़ी कार्रवाई आखिर होगी कब, ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा, जिसकी तस्वीर भी आपको कैपिटल टीवी जरूर दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।